नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राय हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका मध्य प्रदेश का गठन। जिस तरह से हम आज मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, क्या हमारा मध्य प्रदेश इससे पहले जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश काल के समय में भी ऐसा ही था जिस तरह से आज हम देख रहे हैं? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अगर हम बात करें क्या 1947 के पहले और 1947 में हमारा मध्य प्रदेश जिस तरह से आज दिख रहा है वो वैसा था? तो बिल्कुल नहीं था। जिस तरह से आज हमारे मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 52 जिले हैं, 10 संभाग और कितने 52 जिले हैं, क्या ये इसी प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश था? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ध्यान से समझना, बिल्कुल इतिहास से, हम इतिहास से चालू करेंगे कि हमारा मध्य प्रदेश किस तरह से था और आज किस तरह से हो गया है। ठीक है, एक नॉर्मल कहानी टाइप पढ़ेंगे हम कहानी टाइप जानेंगे कि भाई किस तरह से सारी चीज़ें हुई है। ठीक है, और किस तरह से आज हमारा मध्य प्रदेश हमें देखने को मिल रहा है। सारे जिले देखेंगे, हम संभाग देखेंगे, कब कौन सा संभाग बना है। ठीक है, कब हमारे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, किस तरह से अलग हुआ है और उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी। इन सारी चीज़ों को हम मध्य प्रदेश के गठन की गाथा में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं कुछ चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ कि जो हमारा जो चैनल है पीएससी विथ राय सर, ये जो चैनल है केवल और केवल ये बनाया गया है पीएससी के लिए, केवल और केवल पीएससी के लिए। इसमें आपको पीएससी मेंस और प्री की तैयारी करवाई जाएगी। मेंस और क्या, प्री की ही तैयारी करवाई जाएगी। तो ध्यान रहे आप लोगों को, इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी वीडियो मिलेंगे वो प्री और मेंस के हिसाब से ही मिलेंगे, अदरवाइज नॉर्मल नहीं मिलेंगे। और आगे चल करके टेस्ट सीरीज भी चालू की जाएगी, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। और जो बिल्कुल ही क्या रहेगी आप लोग के लिए, हाँ, फ्री रहने वाली है। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार से पेड क्लास या पेड पीडीएफ या टेस्ट नहीं होगा। और जिस तरह से हम पढ़ते जाएंगे तो मैं आप लोगों को प्री के क्वेश्चन बताते चलूँगा और साथ में मेंस के क्वेश्चन भी बताते चलूँगा। और आगे जब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे तो हम ये जानेंगे कि मेंस में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें राइटिंग वर्क करना है, किस तरह से 3 नंबर में लिखना है, किस तरह से 5 नंबर में लिखना है, किस तरह से 11 नंबर में लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आते हैं कहाँ पर। सबसे पहले ध्यान से समझिए आप लोग कि जिस तरह से आज हमारा मध्य प्रदेश दिख रहा है वैसा तो था नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। चलिए पहले आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हमें मालूम है कि हमारा जो भारत है, अगर मैं सीधे भारत की बात करूँ, कुछ चीज़ समझ लेना आप लोग, फिर इस चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो भारत की हम बात करें तो हमारे भारत में क्या था, सबसे प्राचीन में जाएं हम तो प्राचीन में हमें क्या मिलता है कि हमारे भारत में सारा का सारा भारत जो है रियासतों में बटा हुआ था। किस में बटा हुआ था? रियासतों में। रियासतों में बटने के बाद में धीरे धीरे अंग्रेज आए और अंग्रेजों का क्या हो गया, यहाँ पर सत्ता स्थापित हो गई। ठीक है, उनका आधिपत्य हुआ और अंग्रेजों ने बहुत सारे इलाके जीते, बहुत सारे क्षेत्र जीते। इन चीज़ों को हम इतिहास में पढ़ेंगे, हम थोड़ी चीज़ यहाँ पर जान लेते हैं। तो हमने ये देखा है, इतिहास में हमने पढ़ा भी है कि अंग्रेजों ने काफ़ी हद तक भारत को क्या कर लिया था, हाँ, पूरा का पूरा जीत लिया था और बहुत सारे ऐसी रियासतें थी जिन्हें अपने अधीन कर लिया था। तो हम यहाँ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे कि भाई भारत में किन किन चीज़ों को क्या क्या देखने को मिलता है। हमें 2 चीज़ देखने को मिलती है, एक तो रियासत वाला हिस्सा और एक अंग्रेजी वाला हिस्सा। अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ शासन किया वो हिस्सा हमें देखने को मिलता है और वही क्षेत्र हमारे मध्य प्रदेश में भी हमें देखने को मिलता है। रियासत वाला एरिया भी, क्षेत्र भी, और हमारे जो अंग्रेजों ने जो क्या किया था, शासन किया था, जहाँ जहाँ उन्होंने क्या किया, जीता, जिस जिस क्षेत्र को जीता, जिन जिन राज्यों को जीता, उन राज्यों में अंग्रेजों ने क्या किया है, शासन किया है प्रत्यक्ष रूप से। किस तरह से? प्रत्यक्ष रूप से क्या किया उन्होंने, शासन किया है। चलिए तो अब यहाँ पर अपन चलते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग,
अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो 1947 में देखिए यहां पर दिया है आपको कि ब्रिटिश कालीन या आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास अगर देखें, ठीक है, तो उस समय जो है 1947 तक हमारा मध्य प्रदेश इस तरह से था। ये जो देखने को हमें मिल रहा है किस तरह का था कि जो देखने को मिल रहा है कि ये क्या था आपका भोपाल राज्य, बीच में ये भोपाल राज्य था एक, ठीक है, ध्यान समझना, भोपाल राज्य था। सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार, इसे कहा जाता है सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता है, सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र ये एक राज्य था। ये राज्य किस तरह का था, महाकौशल शामिल था, इसमें विदर्भ शामिल था, बरार क्षेत्र शामिल था, ये पूरा क्षेत्र शामिल था, और साथ में आपका छत्तीसगढ़ जो पूर्व की रियासत थी ये भी इसमें थोड़ा बहुत कुछ शामिल थी, तो ये हिस्सा भी यहाँ पर शामिल था, ठीक है। तो कुछ तो एरिया नहीं भी शामिल था, कुछ एरिया शामिल था। उसके बाद बात करें तो ये आपकी क्या थी, उत्तर की क्या स्वतंत्र रियासत थी, बिल्कुल क्या स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल ये क्या थी, जो रियासतें थी, जो देसी रियासतें थी भारत में, ये पूरी की पूरी स्वतंत्र थी, नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं थी। ये किस तरह से स्वतंत्र थी, ये शासन तो कर रहे थे, राजा तो होता था, लेकिन जो मेन जो पावर थी वो किसके हाथों में थी, ब्रिटिशों के हाथों में थी। किसके हाथों में, ब्रिटिशों के हाथों में थी, ठीक है, इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर यहां पर देखें तो ये वाला जो एरिया है ये भी क्या था आपका, जो पश्चिम की जो स्वतंत्र रियासत थी ये भी उसी तरह से थी। मतलब ये है कि यहां पर राजा तो हुआ करते थे, लेकिन ये किसके अधीन थे, किसके अधीनस्थ थे, अंग्रेजों के अधीनस्थ थे। किसके, अंग्रेजों के अधीनस्थ थे। क्लियर है यहां पर। चलिए तो अब यहां पर समझते हैं, सबसे पहले इन चीजों को सबसे पहले जानेंगे कि जो आपकी क्या उत्तर की स्वतंत्र रियासत किस तरह से थी, ठीक है, पश्चिम की स्वतंत्र रियासत किस तरह से थी, भोपाल राज्य किस तरह से था, जो हमारा सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार जो प्रांत था ये किस तरह। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको समझेंगे, फिर जिस तरह से इनको मिला करके क्या किया गया है, कुछ भाग हमने क्या कर दिए हैं महाराष्ट्र को दे दिए, कुछ इलाका किसको दे दिया हमने, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया, और ये वाला जो देख रहे हो ना आप, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं अपन, ये आज का मध्य प्रदेश है। देखिए ये मैंने आपको ये बनाया हूँ, ये इस तरह से ये हिडन लाइन दिख रही है अपन को, ये आज का हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है। ये छत्तीसगढ़ में चला गया, ये भाग कहाँ चला गया आपका महाराष्ट्र, ये भी भाग कहाँ चला गया, महाराष्ट्र में चला गया। तो ये जो क्षेत्र है ये अपना मध्य प्रदेश है, यहाँ पर ये इतना क्लियर है, इतना ध्यान समझिए। अब आप लोग तो हम क्या करेंगे, एक एक चीज को जानेंगे, पहले इस चीज को समझते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, हमको यहाँ पूरा पढ़ने से पहले ये रियासत तो हमें मालूम है, ये रियासत अलग है, वो सारी चीज़ अलग है, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। ध्यान समझो, सीपी एंड बरार को सबसे पहले किसको समझेंगे अपन यहाँ पर, सीपी एंड बरार को समझते हैं, ठीक है। देखिए सीपी एंड बरार को समझने से पहले सबसे पहले हमको क्या किसको जानना पड़ेगा, नागपुर को। क्यों, मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। नागपुर को क्यों जानना पड़ेगा हमें, सबसे पहले वो हम आगे देखेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि नागपुर की स्थापना, नागपुर शहर की क्या स्थापना, ध्यान समझो। नागपुर शहर की स्थापना 1702 में छिंदवाड़ा के, कहाँ के भाई, छिंदवाड़ा के एक शासक थे, ठीक है, हमारा छिंदवाड़ा है, ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर क्या है आपका छिंदवाड़ा है। ये विदर्भ वाला एरिया कहाँ गया है आपका, महाराष्ट्र में गया, ध्यान समझना। यहाँ पर क्या है आपका छिंदवाड़ा है, तो छिंदवाड़ा के देवगढ़, छिंदवाड़ा के क्या, देवगढ़ के जो शासक थे उनका नाम था क्या, बख्त बुलंद शाह। ये गोंड शासक थे, ये क्या थे, गोंड शासक थे। कहाँ के भाई, ये शासक थे देवगढ़, छिंदवाड़ा के देवगढ़ के बख्त बुलंद शाह जो गोंड शासक थे। इन्होंने क्या किया, 1702 में नागपुर शहर बसाया। क्या बसाया, नागपुर शहर बसाया। यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, नागपुर शहर बसा दिया, ठीक है। नागपुर शहर बसाने के बाद में यहाँ पर क्या बस गया आपका, नागपुर बस गया। क्या बस गया भाई, नागपुर बस गया। इस नागपुर को बसाने के बाद में इन्होंने क्या किया, इस शहर को धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट किया, और डेवलपमेंट करने के बाद में इसे अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। किसने, छिंदवाड़ा के देवगढ़ के शासक
बख्त बुलंद शाह ने। कब? 1702 में। धीरे धीरे इनके बाद क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में इनके उत्तराधिकारी आए, इन्होंने भी शासन किया और धीरे धीरे जो शहर था नागपुर वो थोड़ा सा क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ गया, बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद में क्या हुआ कि कुछ समय बाद इस देवगढ़ जो नागपुर था, जो नागपुर था, नागपुर में क्या हुआ, ये जो नागपुर था इसमें नागपुर के जो भोसले वंश थे, कौन थे? भोसले वंश। ये नागपुर के ही थे भोसले वंश। इन्होंने क्या किया, नागपुर में क्या किया, भोसले वंश ने अपना अधिकार जमा लिया। कहने का मतलब है कि इनको हटा करके कौन आ गए, अब भोसले वंश आ गए। और भोसले वंश ने क्या किया, भोसले वंश ने बहुत समय शासन किया। बहुत समय शासन करने के बाद में क्या हुआ कि काफ़ी शासक हुए यहाँ पर। काफ़ी शासक होने के बाद में जो अंतिम शासक की बात कर रहा हूँ मैं, अंतिम शासक को समझना पहले, हमें मेन यहाँ पर पहुँचना, ठीक है। अंतिम जो शासक था वो कौन था, उसका नाम था क्या, राघोजी। राघोजी या फिर इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं रघुजी। क्या बोलते हैं? रघुजी भोसले तृतीय। ये रघुजी या रघुजी भोसले तृतीय, ये इस नागपुर प्रांत के क्या थे, नागपुर प्रांत के क्या थे, ये शासक थे, अंतिम राजा थे। ये अंतिम राजा क्यों, मैं बता रहा हूं। देखो ये जो क्षेत्र था ना, नागपुर वाला इलाका, ये विदर्भ वाला इलाका, ये पूरा यहाँ वाला इलाका, ये महाकौशल वाला जो नर्मदा नदी वाला जो है क्षेत्र, इधर ऊपर वाला, इधर ये पूरा भाग जो था ये विदर्भ में शामिल था। तो ये पूरा शासन कौन कर रहे थे? हाँ, रघुजी या फिर इनको बोलते हैं रघुजी भोसले तृतीय जो थे, यहां पर शासन कर रहे थे और ये पूरा एरिया इधर आता था, इनके क्षेत्र में आता था। इनके क्षेत्र में आने के बाद में क्या हुआ कि भोसले ने शासन किया और उस समय जो है ये 1800 में बात कर रहा हूं, कब की? 1853 की, 1852-53 की बात कर रहा हूं, ध्यान समझना। क्या हुआ कि रघुजी की कोई संतान नहीं थी। रघुजी जो भोसले थे तृतीय, उनकी कोई क्या नहीं थी, संतान नहीं थी। तो हुआ क्या कि 1853 में रघुजी या रघुजी जो थे, इनको अंग्रेजों ने क्या किया, हरा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया, हराया और नागपुर को अपने कब्जे में कर लिया। नागपुर को क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, ये वाला जो एरिया था नागपुर प्रांत, इसे जीता और कहां पर मिला लिया, अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारतीय शासन था उसमें क्या कर लिया, मिला लिया। मतलब कहने का यह है कि ब्रिटिश शासन में इन्होंने क्या कर लिया, मिला लिया। किसको? नागपुर को। अब नागपुर को मिलाने के बाद में क्या हुआ कि जो रघुजी जो थे थोड़े से दुर्बल शासक थे, अगर कहा जाए तो रियल में कि ये थोड़े से क्या थे, दुर्बल शासक थे। कौन? रघुजी या रघुजी भोसले तृतीय। अब यहां पर क्या हुआ कि ये तो हो गया ऐसा, लेकिन ये क्या थे, मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या थे, निसंतान या निसंतान थे। निसंतान मतलब इनकी कोई संतान नहीं थी, इनकी कोई संतान नहीं थी। इनकी संतान ना होने के कारण आप लोग को याद होगा कि आप लोगों ने इतिहास में कभी पढ़ा होगा कि डलहौजी की, किसकी? डलहौजी की क्या, हड़प नीति। हड़प नीति याद होगा आप लोग को, डलहौजी की क्या, हड़प नीति, आप लोगों ने पढ़ा होगा। डलहौजी की हड़प नीति क्या बोलती है? डलहौजी की जो हड़प नीति थी वो क्या बोलती थी, वो ये बोलती थी कि जिन राजा या साम्राज्य में अगर किसी राजा का क्या नहीं है, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, तो उस साम्राज्य को ब्रिटिश शासन में क्या कर लिया जाएगा, मिला लिया जाएगा। किस में मिला लिया जाएगा? उस शासन को कहां पर मिला लिया जाएगा, ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। और उसी प्रकार आप लोग को दो एग्जांपल बताता हूं। एक तो रघुजी के साथ में हुआ, क्या हुआ कि 1853-54 में, 1853-54 में क्या हुआ कि रघुजी जो थे, इनका जो यहां तो नागपुर को जीत लिया गया। जीतने के बाद में क्या हुआ, ये जो क्षेत्र था ना, इसको भी क्या कर लिया गया, जो क्षेत्र था उसे भी क्या कर लिया गया, हाँ, ब्रिटिश शासन में किसने मिला लिया, अंग्रेजों ने मिला लिया। किस नीति के तहत? हड़प नीति के तहत, कि भाई जिस भी शासक का क्या नहीं होगा,
संतान नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा, उसे कहाँ पर मिला लिया जाएगा? राज्य में अंग्रेजी या फिर ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, एक तो एग्जाम्पल ये हो गया 1853-54 का। एक आप लोग को याद होगा बहुत अच्छे से कि आप लोग को याद होगा कि उत्तर प्रदेश में एक आती है झांसी, यहाँ पर आता है झांसी, यहाँ पर झांसी आता है ना। आप लोग को याद होगा कि झांसी यहाँ पर है। ये जो झांसी है ना, ये झांसी वाला एरिया था। झांसी में आप लोग को याद होगा कि झांसी के एक राजा थे, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के पति, ठीक है, गंगाधर राव। कौन? गंगाधर राव जो थे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्लीन कर रहा हूँ, ध्यान समझना आप लोग। इसको मैंने क्लीन कर दिया थोड़ा सा, है ना, समझना कि झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, ये जो गंगाधर राव थे, ये क्या थे? रानी लक्ष्मीबाई की कोई क्या नहीं थी, संतान नहीं थी, ठीक है। तो संतान ना होने के कारण गंगाधर राव की क्या हो गई? मृत्यु हो गई और रानी लक्ष्मीबाई अकेली बच गई। अकेली बचने के कारण अंग्रेजों ने क्या किया? 1853 में क्या किया? जो झांसी था उसे कहां पर मिला लिया? अंग्रेजी साम्राज्य में। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश शासन में उन्होंने क्या कर लिया? मिला लिया। मिलाने के बाद में क्या हुआ? 1853 में ही समझो कि जो झांसी की जो रानी थी महारानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने क्या किया? एक पुत्र को क्या किया? गोद लिया। याद रहे आप लोग को? पुत्र गोद लिया जाता था। दत्तक पुत्र या बोला जाता है कि क्या? गोद लेना। पुत्र को क्या लेना? गोद लेना। तो गोद लिया या फिर दत्तक पुत्र क्या कर लिया उन्होंने? हाँ, एक दत्तक पुत्र गोद ले लिया, ठीक है, एक दत्तक पुत्र। और उसे महारानी लक्ष्मीबाई क्या चाह रही थी कि मैं क्या करूं? शासन करूं और उस पुत्र को कहां बिठा दूं? गद्दी पे। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? इसको ना अपनाते हुए इसे अस्वीकार कर दिया और क्या कर लिया? हड़प नीति के चलते 1853 में क्या कर लिया? अंग्रेजों ने झांसी को कहां पर मिला लिया? हाँ, ब्रिटिश शासन में मिला लिया। तो एक एग्जांपल ये हो गया आप लोग का, ठीक है। और उसी के इन्होंने क्या किया था? झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने क्या किया था? इनके विरुद्ध क्या किया? विद्रोह किया। और आप लोग को याद होगा 1857 में क्या हुआ था? हाँ, वीर गति को उन्हें प्राप्त हो गई थी महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। विद्रोह किया काफी और अंग्रेजों से क्या किया? लोहा लिया और वीर गति को क्या हो गई? 1857 में ये क्या हो गई? हाँ, वीर गति को प्राप्त हो गई। चलिए, इतना क्लियर हो गया। तो ये थी किसकी? हाँ, किसकी नीति थी? अंग्रेजों की नीति थी। तो ध्यान समझो, ये जीतने के बाद में किससे जीता? हाँ, रघोजी या राघोजी भोसले तृतीय से क्या किया? हाँ, ये नागपुर प्रांत जीतने के बाद में ये पूरा क्षेत्र कहां पर मिला लिया? अंग्रेजों ने कहां पर मिला लिया भाई? अंग्रेजी साम्राज्य में या फिर ब्रिटिश शासन में मिला लिया। इतना क्लियर है? नोट करते चले आप लोग, ठीक है, ध्यान समझ लिए। चलिए, अब यहां पर समझना है। यहां पर मैं क्लीन करता हूं थोड़ा सा, इसको समझते हैं अपन आगे। चलिए, तो डलहौजी ने क्या लाया था भाई? हड़प नीति, ठीक है, जो गवर्नर थे। चलिए, इतना क्लियर है? आप लोग नोट करते चलें, पॉज कर लिया करो आप लोग और नोट कर लिया करें, ठीक है। चलिए, अब यहां पर समझना। अब भोसले ने क्या किया? भोसले तो हार गए, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि 11 दिसंबर 1853 को नागपुर प्रांत को, किसको भाई? नागपुर प्रांत को कहां पर मिला लिया गया? ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया। ब्रिटिश शासन में क्या कर लिया गया? मिला लिया गया। कब भाई? 11 दिसंबर 1853 को। इतना क्लियर है? कहां पर मिला लिया गया? हाँ, ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया 1853 में। 1853 के बाद क्या हुआ? 1861 में। कब भाई? 1861 में क्या हुआ? हाँ, नागपुर प्रांत तो मिला लिया गया, लेकिन ध्यान समझना 1861 को क्या हुआ? 2 सेकंड रुकना है ना। चलिए, है ना, वो थोड़ा सा देखिए 1861 में क्या हुआ? हाँ, 1861 में ध्यान समझना 2 नवंबर 1861 को क्या हुआ कि जो नागपुर प्रांत था, क्या था? नागपुर प्रांत था, इसे क्या कर दिया गया?
हाँ, इसे सेंट्रल प्रोविंस बना दिया गया, सेंट्रल प्रोविंस का दर्जा दे दिया गया, सेंट्रल प्रोविंस बना दिया गया। मतलब ये है कि इसको बोलते हैं अपन केंद्रीय प्रांत। क्या बोलते हैं इसको अपन? केंद्रीय प्रांत का दर्जा दे दिया गया, केंद्रीय प्रांत बना दिया गया। किसको? हाँ, नागपुर प्रांत को। अब ये नागपुर प्रांत, ये पूरा नागपुर प्रांत नहीं था, ये पूरा इधर वाला जो एरिया था, ये इधर वाला भी एरिया था साथ में, ठीक है, इधर वाला भी क्या था, पूरा एरिया था। तो क्या कर दिया गया, इस नागपुर प्रांत को क्या कर दिया गया, 1861 को, 2 नवंबर 1861 को क्या कर दिया गया, सेंट्रल प्रोविंस या अपन बोले केंद्रीय प्रांत बना दिया गया, बनाया गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद में क्या हुआ, ये जो सेंट्रल प्रोविंस जो था ना, सेंट्रल प्रोविंस, अब ये क्या था, एक न्यायिक क्षेत्र था। ये क्या था, एक न्यायिक क्षेत्र, न्यायिक, हाँ, न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र बोले इसको, कमिश्नरी ये क्षेत्र था। इस कमिश्नरी क्षेत्र में जो प्रमुख हुआ करता था वो होता था कौन, न्यायिक कमिश्नर। कौन हुआ करता था प्रमुख? न्यायिक कमिश्नर हुआ करता था, कमिश्नर हुआ करता था, ये प्रमुख था। कहाँ का प्रमुख था भाई? ये था आपका न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र, केंद्रीय जो प्रांत था नागपुर, उसका क्या था ये, हाँ, यहाँ पर जो प्रमुख हुआ करता था उस समय न्यायिक कमिश्नर हुआ करता था। इतना क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। देखिए, अब 1861 के बाद में, तो कभी अगर वो आपसे पूछे, देखो आप, अगर मैं नॉर्मल बोलूँ कि नागपुर शहर की स्थापना किसने किया, तो आप लोग को मालूम है किसने किया था भाई, बख्त बुलंद शाह, जो गोंड शासक थे छिंदवाड़ा के, देवगढ़ के, उन्होंने किया था। इतना क्लियर है? ठीक है। अगर ये बोला जाए कि भाई सेंट्रल प्रोविंस या फिर बोला जाए कि नागपुर प्रांत को अंग्रेजों ने किससे जीता, रघुजी। कौन थे? रघुजी भोसले तृतीय से किसने जीता था? हाँ, अंग्रेजों ने जीता था। ठीक है। और सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब की गई? तो सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना, ध्यान रखना, सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 को की गई। इसके बाद में क्या हुआ, देखो, ये जो क्षेत्र था ये केंद्रीय प्रांत बना दिया गया। अभी इससे पहले क्या था, ये केवल प्रांत था, अब क्या बना दिया गया, इसे केंद्रीय प्रांत बनाया गया। जब केंद्रीय प्रांत बनाया गया तो ये क्या हो गया भाई, ये न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र में आ गया। और इस न्यायिक कमिश्नरी क्षेत्र का जो प्रमुख हुआ करता था उस समय, वो क्या था, न्यायिक कमिश्नर हुआ करता था। कौन हुआ करता था? न्यायिक कमिश्नर। इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे समझते हैं। 1861 के बाद देखिए अब क्या परिवर्तन हुआ, ध्यान समझना। चलिए, ये हो गया, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए देखिए, 1800 के बाद, 1861 के बाद में क्या, 1921 की बात। कब की बात भाई? 1921 की। जो सेंट्रल प्रोविंस था, देखिए अभी बरार की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से, मैंने सेंट्रल प्रोविंस की बात किया हूं, ना कि बरार की। ये जो बरार वाला एरिया है, मैंने इसकी बात बिल्कुल भी नहीं किया है। अभी मैं केवल किसकी, सेंट्रल प्रोविंस की बात कर रहा हूं, ध्यान समझना। 1921 में क्या हुआ कि जो सेंट्रल प्रोविंस था, क्या था आपका, सेंट्रल प्रोविंस था, इसे किसका दर्जा दे दिया गया भाई, इसे न्यायिक क्षेत्र से हटा करके इसे राज्यपाल प्रांत बना दिया गया। क्या बना दिया गया? राज्यपाल प्रांत बना दिया गया। मतलब ये कि गवर्नर प्रोविंस बन गया। ये क्या बन गया भाई, इसको किसका दर्जा दे दिया गया, गवर्नर्स प्रोविंस का दर्जा दे दिया गया। किसका दर्जा? हाँ, गवर्नर्स प्रोविंस का किसको दर्जा दे दिया गया भाई, 1921 में सेंट्रल प्रोविंस को दे दिया गया। इतना क्लियर हो गया? अब इसके बाद में क्या हुआ, 1921 के बाद में 1936 में, ध्यान समझना, 1936 में क्या हुआ कि जो बरार वाला क्षेत्र है ना, ये जो बरार देख रहे हैं अपन, ठीक है, ये जो बरार था, ये जो था, ये किसमें शामिल था भाई, आप लोग ध्यान समझना कि ये हैदराबाद जो रियासत थी, क्या थी, हैदराबाद क्या थी, जो रियासत थी, उस रियासत में क्या शामिल था, बरार शामिल था। क्या शामिल था? बरार किसमें शामिल था? हैदराबाद जो रियासत थी, बहुत बड़ी रियासत थी। अगर देखा जाए पूरे भारत में सबसे बड़ी मुस्लिम जो रियासत हुआ करती थी उस समय, ठीक है, वो क्या थी, हैदराबाद। क्या थी आपकी? हैदराबाद थी। तो हैदराबाद में जो शासक था उस समय वो था निजाम। कौन था? निजाम। ठीक है। तो निजाम से क्या किया गया, निजाम से अंग्रेजों ने क्या किया, इस बरार वाले क्षेत्र को लीज में ले लिया। क्या ले लिया? लीज में ले लिया। हैदराबाद जो था, ठीक है, तेलंगाना राज्य की अभी क्या है, राजधानी है। तो उस तेलंगाना जो
मतलब ये हैदराबाद जो है, हैदराबाद का जो निज़ाम था इससे क्या कर लिया, बरार क्षेत्र को क्या कर लिया, लीज पर ले लिया। किसने, अंग्रेजों ने। अब ये लीज पर तो लिया, लेकिन ध्यान रहे इस चीज़ का कि हैदराबाद का जो निज़ाम था उसने कर्ज लिया था और अदा ना करने पर इन्होंने क्या कर लिया, उससे क्या कर लिया, उससे लीज पर लिया और कहाँ पर मिला दिया इसे, इस बरार वाले क्षेत्र को कहाँ मिला दिया, सेंट्रल प्रोविंस में क्या कर दिया, मिला दिया। कब, 1936 में। बरार प्रांत को किससे लेकर के भाई, हाँ, हैदराबाद के निजाम से लेकर के बरार प्रांत को कहां कर दिया, हाँ, सेंट्रल प्रोविंस में क्या कर दिया, विलय कर दिया। किसमें विलय कर दिया भाई, सेंट्रल प्रोविंस में क्या कर दिया, विलय कर दिया। तो अब ये जो बरार है, सीपी, सेंट्रल प्रोविंस एंड क्या, बरार प्रांत बन गया। ये क्षेत्र है किससे, हैदराबाद के निजाम से लेकर के क्या कर दिया गया, बरार प्रांत की स्थापना 1936 में कर दी गई और इसे कहां पर मिला दिया गया, सेंट्रल प्रोविंस एंड, हाँ, सेंट्रल प्रोविंस में मिला दिया गया। तो इसका नाम क्या बन गया, अब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार बन गया। ये पूरा क्षेत्र बन गया, ये पूरा क्षेत्र क्या कहने लगा अब, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। और इस समय इसकी जो राजधानी थी, वो राजधानी क्या थी, वो थी नागपुर। क्या थी भाई, नागपुर थी। समझ में आ गया, अभी इतना क्लियर हो गया। तो इसको क्लीन करूं मैं, आगे समझते हैं, ठीक है। और इसके बाद और समझ लो थोड़ा सा, 1936 के बाद क्या हुआ कि 1950 तक, सॉरी 1948 तक जब हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद तक ये सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के नाम से जाना जाने लगा था, ठीक है। जिसमें जब सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार को नया नाम दिया गया 1948 में, मध्य प्रांत या फिर हम बोले मध्य प्रदेश, तो उस क्षेत्र में उस समय जो मिलाया गया था महाकौशल, विदर्भ वाला एरिया, बरार और पूर्व की जो स्वतंत्र रियासत थी जिसमें छत्तीसगढ़ आता था, ये सारा का सारा मिला करके हमने 1948 में क्या किया था, एक राज्य बनाया था और उसका नाम था मध्य प्रांत या मध्य प्रदेश। इतना क्लियर है, मध्य प्रांत याद रखिए आप लोग, मध्य प्रदेश भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान समझ लिए, ठीक। तो ये हो गया क्या आपका, देखिए 1948 में तक क्या होगा, इसका नाम क्या चलता रहा, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। और उसमें कौन कौन से क्षेत्र आता था, मैंने आपको पहले बताया कि विदर्भ वाला एरिया तो ये है, महाकौशल वाला क्षेत्र आता ही आता था, बरार वाला 1936 में मिला दिया गया था, और ये पूर्व की रियासत जो स्वतंत्र रियासत थी साथ में छत्तीसगढ़, ये बाला भाग भी 1948 में मिला दिया गया था। इतना क्लियर है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। चलिए इसको क्लीन करते हैं, अपन आगे देखते हैं, ठीक है। आप लोग पॉज कर लिया करो, जहां पर ऐसा लगता है जहां जहां नोट करना आपको, तो आप लोग नोट करते रहें। देखिए चलिए अब आगे आते हैं, ये पूरा अपना क्या हो गया, महाकौशल वाला एरिया, मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार समझ लिए। तो इसकी राजधानी याद रहेगी आप लोग को कि इसकी राजधानी क्या थी भाई, इसकी राजधानी क्या थी, हाँ, नागपुर हुआ करती थी, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं हम कहां पर, पश्चिम की स्वतंत्र रियासत, उत्तर की स्वतंत्र रियासत, ठीक है, और भोपाल राज्य को। देखो ध्यान समझना, अगर हम बात करें पश्चिम की स्वतंत्र रियासत, तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो स्वतंत्र रियासत थी ना, ये किस तरह की रियासत थी, ये क्या थी, ये अधीनस्थ थी किसके, हाँ, ये किसके अधीनस्थ थी भाई, ये अंग्रेजों के अधीनस्थ थी। किसके, अंग्रेजों के क्या थी, ये अधीनस्थ रियासतें हुआ करती थी। और कुछ रियासतें अंग्रेजों की मित्र रियासत थी। उन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसी रियासतें थी जिन्होंने क्या किया था, देखो मेरी बात ध्यान समझना, जिन जिन राज्यों को अंग्रेजों ने जीता था उस पर उन्होंने क्या किया, प्रत्यक्ष शासन किया, प्रत्यक्ष तौर पर। तो ये जो क्षेत्र है ना, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, ये प्रत्यक्ष शासित क्षेत्र था, मतलब ब्रिटिश शासन क्षेत्र, जहां पर ब्रिटिश क्या करते थे, हाँ, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से क्या करते थे, शासन करते थे। लेकिन रियासत में उन्होंने कई बार, एक दो बार क्या हुआ है कि उन्होंने क्या किया है, ऐसी नीति लाया जिसके चलते क्या हुआ, उन्होंने ये कहा था कि शासन आप करो, लेकिन जो मेन पावर होगी वो हमारे हाथ में होगी। इतिहास में जब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस चीज को, कि उन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने, कि भाई आप क्या करो, शासन करो, राजा रहो, लेकिन मेन जो मेन पावर होगी वो हमारे हाथों में होगी। और यही अंग्रेजों ने यही क्या किया था, ये अपनाया था, ये नीति अपनाई थी। तो ऐसे बहुत सारे क्या थे हमारे भारत के, कुछ ज़्यादा तो नहीं, कुछ ऐसे थे
देसी रियासतें ऐसी थी जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मतलब यह है कि वो उनके अधीनस्थ हो गए थे। मतलब कहने का यह है कि कुछ ऐसी रियासतें थी जो उनकी मित्र बन गई थी। अगर मैं रियल देखूं, रियल बात अगर हम करें तो यहां पर ग्वालियर और आपका क्या, इंदौर, हैदराबाद का निजाम, ऐसे शासक थे ये, या फिर अपन बोले कि ऐसी रियासतें हुआ करती थी ये, जिन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों का क्या किया, साथ दिया। अंग्रेजों को क्या दिया है, कुछ ऐसी रियासतें हुआ करती थी उस समय जिन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। क्लियर है? तो अधीनता स्वीकार करने के कारण क्या हुआ कि ये तो किसके अधीनस्थ हो गए, अंग्रेजों के अधीनस्थ हो गए। तो ये वाला जो एरिया है, पश्चिमी जो रियासत है, जैसे सबसे प्रमुख रियासत आपकी क्या, ग्वालियर में क्या, सिंधिया वंश, इंदौर में क्या, हाँ, होलकर वंश, और यहाँ जैसे आपको देखो क्या, मंदसौर की रियासत, शाजापुर, सुजालपुर की, ठीक है, आपकी राजगढ़, नरसिंहगढ़ की, ठीक है, गुना या राघवगढ़ की आपकी, ठीक है, इधर क्या है आपकी, पवार की है, धार की है, ठीक है, देवास की है। इन पूरे इलाके में बहुत सारी क्या है, जैसे सैलाना है आपका, रतलाम में सैलाना, ये छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थी। और आपकी क्या, दो सबसे बड़ी रियासत थी वो आपकी ग्वालियर और क्या, इंदौर। ग्वालियर में सिंधिया वंश जो आज भी है, होलकर वंश इंदौर में। तो इन बहुत सारे रियासतों में, इन रियासतों ने क्या किया था, किसकी अधीनता स्वीकार कर ली, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, और ये क्या हो गए, इनके क्या हो गए, अधीनस्थ हो गए। कुछ ऐसी रियासतें थी, उत्तर की स्वतंत्र रियासत, इन्होंने भी क्या किया था, स्वीकार कर लिया। तो ये भी किसके अधीनस्थ पहुंच गए, अंग्रेजों के। तो कुछ पूर्व की रियासत थी, लेकिन कुछ पूर्व की रियासत जीत नहीं पाए थे अंग्रेजों ने जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे इलाके थे यहाँ पर, थोड़े से क्या है, हाँ, उबड़ खाबड़ इलाका, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा कि उनको जीतना संभव नहीं था अंग्रेजों के हाथ में, इसलिए कुछ इलाके जीत नहीं पाए थे। तो कुछ जो हम देख रहे हैं कि उत्तर की स्वतंत्र रियासत और आपकी क्या, पश्चिमी जो स्वतंत्र रियासत है, ये क्या थी, किसके अधीनस्थ थी, अंग्रेजों के क्या थी, अधीनस्थ थी। और ये कब तक रही, हाँ, याद रहे आप लोग को, ये कब तक रही, ये लास्ट समय तक रही, 1947 तक ऐसी ही रही है, 1947 तक। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है, अब आते हैं अपन कहाँ पर, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोग से। चलिए आगे हम आते हैं कहाँ पर भाई, 1947 में। सबसे पहले ध्यान समझना, इस चीज़ को समझने से पहले 1947 को समझेंगे। किसको समझेंगे पहले, 1947 में आते हैं, हमारा देश आज़ाद होगा। ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें इस तरह से ही आई हैं। अब हम 1947 में सबसे पहले बात करते हैं, कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे। 2 मिनट मैं पानी पी लूँ। देखिए हम कहाँ आते हैं, इतना समझ लिए। तो 1947 तक ऐसा ही रहा, ठीक है, ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया। देखिए अब आप लोग, ठीक है, बाकी चीज़ ये जो रियासतें हैं, ये रियासतें हैं, हम कहाँ पढ़ेंगे, आप इन चीज़ों को इतिहास में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, केवल गठन की गाथा। देखिए 1947 में पहले इसको समझने से पहले यहाँ समझना कि 1947 में क्या आया था, हाँ, भारत स्वतंत्र भारत अधिनियम, स्वतंत्रता भारत अधिनियम 1947 में लाया गया। हाँ, ऐसा बोल दो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है, थोड़ा सा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लाया गया था, 1947 में। पहले ध्यान समझना, ये स्वतंत्रता अधिनियम लाने के पर क्या हुआ कि 1947 में इसमें कुछ प्रावधान किए गए थे। इसमें क्या किया गया था कि जो हमारा भारत है वो अंग्रेजों से आज़ाद होगा, और आज़ाद होने पर क्या होगा, एक भारत बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, हमारा पाकिस्तान बनेगा। जो भारत है वह 2 भागों में बट जाएगा। 2 भागों में बटने पर क्या होगा, एक क्या बनेगा, भारत राज्य की स्थापना होगी, और दूसरा क्या, पाकिस्तान राज्य की स्थापना होगी। लेकिन ये कौन सा क्षेत्र, जहां जहां पर क्या होगा, ब्रिटिशों ने प्रत्यक्ष रूप से शासन किया है। कौन सा इलाका, ध्यान समझना मेरी बात को। हम बात किसकी नहीं कर रहे हैं, रियासतों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जहां जहां पर अंग्रेजों ने क्या किया था, अपना शासन किया था प्रत्यक्ष रूप से। कहने का मतलब है कि जहां जहां अंग्रेजों ने जिस एरिया को जीत लिया था, जिस राज्य को जीत लिया था और वहां पर शासन किया था, उस
ब्रिटिश शासी क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, उस ब्रिटिश भारतीय शासी क्षेत्र की बात कर रहा हूं। उस क्षेत्र को क्या कर दिया गया, भारत के लोगों को दे दिया गया। मतलब यह है कि वो क्षेत्र क्या होगा कि दो भागों में बढ़ जाएगा, भारत और किस में बढ़ जाएगा भाई, पाकिस्तान में। एक बन जाएगा हिंदुस्तान या फिर भारत, और दूसरा क्या बन जाएगा, पाकिस्तान। हिंदुस्तान बोले तो जहां पर क्या होते हैं, हिंदू लोग रहेंगे, कहने का मतलब है कि हिंदू शासी राज्य या देश, और दूसरा क्या, मुस्लिम शासी राज्य। अब तीसरा क्या था, देखो मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूं, सिर्फ काम की चीज अभी यहां पर, ठीक है। तो तीसरा क्या था कि भाई जो देसी रियासतें हैं, क्या भाई, देसी रियासत, जो देसी रियासत थी ना, जो किसके अधीन थी, अंग्रेजों के अधीन थी। जैसे पश्चिम की स्वतंत्र रियासत है, उत्तर की स्वतंत्र रियासत है, पूर्व की स्वतंत्र रियासत है, जैसे आपके हैदराबाद है, और भारत में जितनी भी रियासतें थी, अगर उस समय देखा जाए तो बहुत सारी क्या थी, रियासतें थी। तो जो भारत में जो शामिल थी, अभी मैं ध्यान समझना है यहाँ पर कि जो देसी रियासतें थी उनको 3 ऑप्शन दिए गए थे। क्या दिए गए थे, 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन कौन कौन से भाई, ध्यान समझो, 3 ऑप्शन कौन कौन से। एक तो जो देसी रियासतें हैं वो क्या हो सकती हैं, वो स्वतंत्र रह सकती हैं। कैसी रह सकती हैं, वो बिल्कुल क्या रह सकती हैं, स्वतंत्र रह सकती हैं। क्लियर है यहाँ पर, पहला ऑप्शन। 3 विकल्प दिए गए थे किसको, देसी रियासतों को, 3 विकल्प। पहला क्या कि वो क्या कर सकती हैं, खुद स्वतंत्र रह सकती है, मतलब ये है कि वह अपने राज्य की स्थापना कर सकती है, वह स्वतंत्र रह सकती है, उसको जो लगे वो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन था कि वह क्या हो सके, हिंदुस्तान मतलब भारत में मिल जाए, दूसरा ऑप्शन, दूसरा विकल्प ये हो गया। तीसरा विकल्प था कि वह क्या हो सकती है, पाकिस्तान में शामिल हो जाए। किस में शामिल हो जाए भाई, पाकिस्तान में। तो ये किसको विकल्प दिए गए थे, देसी रियासतों को। और देसी रियासतों में वो क्या कर सकती है, स्वतंत्र रह सकती है, चाहे इच्छा उनका ये क्या था, अधिकार था या उनकी इच्छा थी कि वो स्वतंत्र रह सकती है, या फिर भारत में शामिल हो जाए या फिर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। इतना क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, जब भारत और पाकिस्तान जब बटा, ठीक है, तो हमारे भारत में जो रियासतों की जो संख्या थी उस समय, जब भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जो रियासतें थी वो कितनी थी, 552 थी। कितनी थी, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जो संख्याएं थी रियासतों की वो कितनी थी भाई, हाँ सॉरी कितनी थी, 552 देसी रियासतें थी। किसके हिस्से में आई थी, भारत के हिस्से में, भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आई थी, ठीक है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आने के कारण क्या हुआ कि ये 552 रियासतें हैं, इस 552 रियासतों में क्या हुआ है कि हमारे भारत के जो लोग थे, जो महापुरुष थे, ठीक है, या फिर मैं यूं बोलूं कि जो संविधान निर्माता थे, संविधान सभा के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उनको दिया गया था कि भाई आप क्या करो, रियासतों से बात कर लो, ठीक है, जो राजा महाराजा हैं उनसे बात कर लो, और उन्हें कहाँ मिला लो, हाँ भारतीय संघ में मिला लो। कहाँ पर मिला लो, भारत में मिला लो। तो ये काम किसको दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने सबसे बात किया, उन्होंने सभी जो जितने भी थे उनसे आग्रह किया, उनसे निवेदन किया, और कुछ से तो हाँ नॉर्मल बातें किया, मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है, ठीक है, अच्छी ही बातें की थी। तो 552 में से क्या हुआ कि 549 जो थी वो क्या हो गई, भारत शासन में, मतलब ये है कि हमारे भारतीय संघ में क्या हो गई, शामिल हो गई। कितनी रियासतें, 549। लेकिन 3 ऐसी रियासतें थी जो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। 549 में से 3 ऐसी थी जो क्या नहीं थी, तैयार नहीं थी किसमें शामिल होने के लिए, भारत शासन में शामिल होने के लिए, भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। अब वो 3 कौन कौन सी है, ध्यान समझना है यहाँ पर, इतना क्लियर कर दूं मैं, ठीक है, बिल्कुल नोट करते चले आप लोग, ठीक है। और ध्यान रहे इस चीज का, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसा लेक्चर आपको मध्य प्रदेश के गठन का कहीं पर नहीं मिलेगा, ना ही किसी बुक में मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, ये बात तय है, ध्यान समझ लेना, इसीलिए अच्छे से पढ़ लो। तो 552 रियासतों में से 549 तो क्या हो गई, हमारे भारत में शामिल हो गई, ठीक है, ठीक। अब इसमें से जो बची कितनी, 3। अब ये 3 जो थी वो कौन कौन सी थी, ध्यान समझना। 3 जो थी, पहली थी आपकी हैदराबाद, पहली क्या आपकी हैदराबाद, दूसरी क्या हम बोले, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड
कश्मीर, और तीसरी थी क्या आपकी जूनागढ़। क्या थी भाई जूनागढ़। 549 तो शामिल हो गई कहाँ पर हमारे भारत में, लेकिन 3 जो थी हाँ हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़, ये तीनों रियासतें क्या चाह रही थी कि हम क्या रहें, बिल्कुल स्वतंत्र रहें। क्या रहें, बिल्कुल स्वतंत्र रहें, हम अपना राज्य बनाएंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हैदराबाद की अगर बात करें तो हैदराबाद को क्या किया गया है, हैदराबाद को मिलाया गया। जो हैदराबाद का जो निज़ाम था वो तैयार बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, हाँ निज़ाम, सॉरी मैंने अगर निजात लिख जाऊंगा उस पहले तो ध्यान रखना है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी में से, ठीक है, ध्यान रखना। निज़ाम, हैदराबाद का जो निज़ाम था वो तैयार बिल्कुल नहीं था, मुस्लिम शासक था। तो ये चाह रहा था कि अगर मैं मिलता भी तो कहाँ मिलता, पाकिस्तान में, और हमें मालूम है कि भारत के बिल्कुल बीचों बीच में, थोड़ा सा नीचे साइड में है, तेलंगाना में है हैदराबाद, ठीक है। तो क्या किया गया, निज़ाम से बात करने कौन पहुंचे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन पहुंचा भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने क्या किया, निज़ाम से बात किया। निज़ाम से बात किया तो निज़ाम तो तैयार था नहीं, लेकिन हुआ क्या, हाँ कि पुलिस कार्रवाई के द्वारा पहले तो इसको समझाया गया निज़ाम को कि भाई तू एक काम कर, मिल ले, क्या समस्या है तुझे, ठीक है। थोड़ा बहुत धमका धमकाया गया, तैयार नहीं था। पुलिस का कार्रवाई के द्वारा क्या कर लिया गया, हाँ पुलिस कार्रवाई के द्वारा हाँ हैदराबाद को क्या कर लिया गया, भारत शासन में मिला लिया गया, ये कहा जाता है। लेकिन जो रियल में जो देखने को मिलता है कि उसमें जो थे पुलिस ना होकर के, उसमें पुलिस की वेशभूषा में कौन थे, हमारे भारतीय सैनिक थे, ये कहा जाता है, ठीक है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहले समझाया था हैदराबाद के निज़ाम को, लेकिन समझा नहीं बिल्कुल भी उसने। क्या करना पड़ा, ठीक है, पूरी चारों तरफ से घेर लिया गया और हैदराबाद को क्या कर लिया गया, हाँ जीत लिया गया। और कहाँ पर, पुलिस कार्रवाई के द्वारा। देखिए ध्यान रखना कि इसे कहा जाता है कि पुलिस कार्रवाई के द्वारा ही, ध्यान रखना कभी क्वेश्चन आएगा कि इसको क्या पुलिस कार्रवाई के द्वारा ही क्या किया गया है, हाँ मिलाया गया है, ध्यान रखना है ना। मैंने सैनिक बताया, सैनिक नहीं सैनिकी उसमें जो वेशभूषा जो थी वो पुलिस की थी, लेकिन मेन जो थे वो कौन थे, हाँ सैनिक थे अपने भारतीय, ठीक है। तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा क्या कर लिया गया, हाँ हैदराबाद को क्या कर लिया गया, भारत में मिला लिया गया। फिर बात आती है किसकी, ध्यान समझना यहाँ पर, जूनागढ़ की। किसकी बात आती है, पहले जूनागढ़ को समझ ले, फिर जम्मू एंड कश्मीर को समझ लेंगे। जूनागढ़ में क्या था, जो शासक था, ठीक है, जो शासक था वो था क्या, मुस्लिम शासक। कौन था भाई, ये क्या था, मुस्लिम शासक, ध्यान समझना, ये क्या था यहाँ पर, मुस्लिम शासक था। जूनागढ़ जो आता है वो आपका आता कहाँ पर, गुजरात में। कहाँ पर आता है भाई, गुजरात में आता है, ठीक है। तो मुस्लिम शासक था ये, यहाँ का जूनागढ़ का जो शासक था, ठीक है, वो कौन था, मुस्लिम शासक था। मुस्लिम शासक था, लेकिन जो जनसंख्या वहाँ थी, ठीक है, इस राज्य की जो जनसंख्या थी, ठीक है, इसके साम्राज्य की, वो थी हिंदू जनसंख्या ज़्यादा। तो क्या किया गया भाई, इससे बात की गई, लेकिन ये तैयार नहीं, कि ये चाह रहा था कि मैं कहाँ पर मिलूँ, अगर मुझे मिलना ही है तो मैं कहाँ पर मिलूँ, मैं जाऊँ भाई पाकिस्तान। कहाँ जाऊँ, पाकिस्तान जाऊँ। क्यों, देखिए यहाँ पर ध्यान समझना, मैं यहाँ पर छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, देखो, ठीक है। देखिए इधर क्या था आपका, इधर था आपका पाकिस्तान। क्या था भाई, इधर पाकिस्तान, और ये वाला एरिया पाकिस्तान को दिया गया था, बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है, आज का क्या बांग्लादेश जो है, ये पूर्वी, जिसको बोलते हैं हम पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं, ध्यान रखना, अभी फिर बाद में कहानी पढ़ेंगे इस चीज़ की, ठीक है। ये बांग्लादेश और ये क्या आपका पाकिस्तान, ये दोनों एरिया जो था, है ना, इसको पूर्व, जो बांग्लादेश है इसको कहा जाता है पूर्वी पाकिस्तान, ध्यान से समझना, पूर्वी पाकिस्तान। फिर इसकी कहानी बाद में पढ़ेंगे, ध्यान समझ लेना। ये जो था, इन दोनों ये जो हिस्से थे किसके हिस्से में चला गया था, पाकिस्तान के। ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान किसके हिस्से में गया था, पाकिस्तान। तो यहाँ पर क्या था आपका, हाँ यहाँ पर क्या था, जूनागढ़। तो ये जूनागढ़ जो है गुजरात में, इस ये जो हिस्सा कहाँ, ये क्या चाह रहा था यहाँ से कि मैं कहाँ पहुँच जाऊँ, अगर मुझे जाना ही है तो कहाँ जाऊँगा मैं, पाकिस्तान। क्यों, क्योंकि मैं क्या हूँ, मुस्लिम शासक हूँ भाई, मैं तो मुस्लिम हूँ, तो मैं जाऊँगा भी तो कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा पाकिस्तान में, मैं भारत में क्यों मिलूँगा,
लेकिन यहां की जो जनता थी ना, ये जनता कैसी थी भाई? जनता थी हिंदू। जनता कैसी थी? हिंदू थी। बात किया गया, ठीक है। बात करने के बाद में क्या हुआ कि यहां पर क्या किया गया? जनमत संग्रह करवाया गया। क्या करवाया गया? जनमत संग्रह। ध्यान समझना, जनमत संग्रह क्या होता है? जनमत संग्रह मतलब यह होता है कि जनता क्या करेगी? मत देगी। जनता क्या करेगी? मत देगी। और जनता ने क्या किया? मत दिया, ठीक है। तो जनता के द्वारा क्या किया गया? मत प्राप्त किया गया कि जनता क्या चाह रही है। जनता जो है पूरी की पूरी क्या थी? बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंदू थी और शासक क्या था? मुस्लिम था, ठीक है। तो जितनी जनता कहाँ शामिल होगी भाई? सीधी सी बात है, हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान है आपका हिंदू शासी राज्य, ठीक है। तो हिंदू थे तो इसलिए क्या कहाँ शामिल होना था? भारत में शामिल होना था। लेकिन क्या हुआ कि ये चाह रहा था कहाँ पर? अगर मैं रहूंगा तो स्वतंत्र रहूंगा, नहीं तो कहाँ मिलूंगा? पाकिस्तान में। तो ये पाकिस्तान में नहीं मिल पाया और क्या कर लिया गया? हाँ, यहाँ की जनता से क्या कर लिया गया? हाँ, जनमत संग्रह करवा लिया गया। और जनमत संग्रह जब करवाया गया तो बहुत सारे लोगों ने कहाँ पर मत दिए? भारत में दिए कि हमें शामिल कहाँ पर होना है? भारत में शामिल होना है। तो इस प्रकार से क्या कर लिया गया? जनमत संग्रह के द्वारा क्या कर लिया गया? जूनागढ़ को कहाँ पर मिला लिया गया? भारत शासन में मिला लिया गया। इतना क्लियर हो गया? भारत में मिला लिया गया। किसको? जूनागढ़ को। ये भी मिल गया, ठीक है। और हैदराबाद जो आपका तेलंगाना है, ये भी कहाँ पर मिल गया? भारत में मिल गया। हैदराबाद यहाँ पर, ये तेलंगाना आता है, यहाँ पर हैदराबाद है, ठीक है। और यहाँ पर जूनागढ़, तो ये भी कहाँ हो गया? मिल गया। मिल गया। तो इसे क्या किस तरह से मिलाया गया है भाई? पुलिस कार्रवाई के द्वारा। और जूनागढ़ को किसके द्वारा भाई? हाँ, जनमत संग्रह के द्वारा। किसके द्वारा? जनमत संग्रह के द्वारा। किसको मिलाया गया? हाँ, आपके जूनागढ़ को, जो आपका गुजरात में आता है। फिर बात आती है किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। किसकी बात आती है? जम्मू एंड कश्मीर की। अब अगर हम यहाँ पर देखें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, ठीक है, तो आप लोग को याद होगा जम्मू एंड कश्मीर जो है, यहाँ पर जो थे, जो शासक थे, यहाँ पर ध्यान समझना, जो यहाँ पर जो शासक थे वो थे हिंदू शासक। उनका नाम क्या था? हरि सिंह। हरि सिंह, ये हिंदू शासक कौन? हरि सिंह थे, ठीक है, महाराजा हरि सिंह। अभी जो हरि सिंह क्या थे? हिंदू थे। लेकिन यहाँ की जो जनता थी ना, ये यहाँ की जो जनता थी वो थी मुस्लिम। कैसी थी भाई? मुस्लिम थी। सही मायने में यहाँ की जो जनता कहाँ जाना चाहती थी? मतलब अगर ये शामिल होना था जम्मू एंड कश्मीर, तो ये कहाँ शामिल होना था? हाँ, ये होना था कहाँ पर? पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? देखिए, सही मायने, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रहे इस चीज़ का कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी, और साथ में अगर मैं किसकी बात करूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इस चीज़ को छोड़ दिया था, ठीक है। कि वो चाह भी नहीं रहे थे, मन से भी नहीं चाह रहे थे कि जो आपका क्या है, हाँ, ये आपका जो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर, ये कहाँ पर शामिल हो? भारत में शामिल है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जनता है ना, जनता कैसी थी? यहाँ पर अधिक क्या थी? मुस्लिम थी, ठीक है। उन्होंने लौट नहीं लिया, दोनों व्यक्ति ने, ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और ना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन उन्होंने एक बार कहा था कि भाई अगर आपको मिलना है तो मिल जाओ, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, हम आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन ध्यान समझो, अब ये शामिल तो हुए नहीं थे, हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह शामिल नहीं हुए। अब शामिल नहीं हुए तो क्या हुआ? ये थे हिंदू शासक और यहाँ की जनता थी वो कैसी थी? मुस्लिम थी। अब सिस्टम क्या हुआ कि पाकिस्तान को क्या लगा कि जो महाराजा हरि सिंह हैं, यहाँ की जो जनता चाह रही है कि हम कहाँ मिले? पाकिस्तान में मिले। लेकिन जो हिंदू शासक हरि सिंह हैं वो चाह रहे हैं कि हम कहाँ पर मिले? हिंदुस्तान में। तो ये अफवाह उड़ी। अफवाह उड़ने के कारण क्या हुआ कि पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया? जम्मू एंड कश्मीर क्या कर दिया? हाँ, हमला बोल दिया। और कुछ इलाके के यहीं के जो लोग थे, जो मुस्लिम थे, उन्होंने भी क्या कर दिया था? यहाँ पर विद्रोह कर दिया। तो यहाँ का जो एरिया है, ये यहाँ पर क्या किया गया? हाँ, पाकिस्तान ने क्या किया? आक्रमण किया, ठीक है। और कुछ समय क्या हुआ? कुछ समय में क्या कर लिया? बहुत सारे इलाके को जीत लिया गया। और आज भी वो जो इलाका है, आज भी पाक अधिकृत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पाक अधिकृत क्षेत्र, POK, ठीक है। ये क्षेत्र है, यहां से थोड़ा इलाका जीत लिया किसने? पाकिस्तान ने, ठीक है। क्यों? जो हरि सिंह थे, क्योंकि यहाँ की जनता मुस्लिम, ये थे हरि सिंह क्या? हिंदू। अब ये जैसे आक्रमण किया तो ये क्या है? भागे भागे कहाँ आए? हाँ, भारत, कि भैया हमें क्या करो? बचाओ, हमें क्या करो? बचाओ। तो अब बचाओ कैसे भाई? अब आक्रमण किया तो भाई बचो ना आप तो स्वतंत्र रहना चाह रहे हो, रहो आप स्वतंत्र, लेकिन स्वतंत्र कैसे रहेंगे? तो ये भागे भागे कहाँ आए? भारत, कि भाई बचाओ बचाओ बचाओ। अब ऐसा आया तो लेकिन हुआ क्या?
कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, उनसे बात की गई, इन्होंने बात किया और ये कहा गया कि ठीक है हम कहाँ पर मिल रहे हैं, भारत में मिल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, हरि सिंह ने विलय पत्र पे साइन किए, विलय पत्र में क्या किया, सिग्नेचर करके क्या कर लिया गया, भारत में ये क्या हो गए, शामिल हो गए। तो कुछ विभाग, कुछ मंत्रालय इनके, जो रक्षा विभाग है, विदेश मंत्रालय है, ठीक है, और संचार विभाग है, संचार जो मंत्रालय है वो किसके अंडर में आ गया, भारत के अंदर में आ गया, बाकी सारा का सारा स्वतंत्र रहा। तो इस तरह से क्या हुआ है कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर किस तरह से मिलाया गया है, ध्यान रहे आप लोग को कि विलय पत्र के द्वारा, विलय पत्र में क्या किया, इन्होंने साइन किया, सिग्नेचर किया कि भाई हाँ हम कहाँ पर मिलना चाह रहे हैं, भारत में मिलना चाह रहे हैं। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर अब ये सारी की सारी कितनी 552 रियासतें कहाँ पर मिल गई, भारत में मिल गई। अब भारत में मिलने के बाद क्या हुआ, देखो ध्यान समझना। चलिए इतना क्लियर है, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लें, ठीक है, ध्यान समझ लें आप लोगों। अब थोड़ा सा देखो, अब ये होने के बाद में क्या हुआ कि चलो भाई ठीक है, अब तो 552 क्या हो गई, रियासतें मिल गई है, कहाँ पर, भारत में। अब भारत में मिलने के बाद क्या हुआ, मिलने के बाद में क्या चाह रहे थे भाई कि अब जो है पूरे भारत को किस तरह से बांटा जाए, राज्यों में किस तरह से बांटा जाए, क्योंकि पहले जिस तरह से बटा हुआ था तो थोड़ी सी समस्या थी। लेकिन क्या किया गया, भारत को फिर से बांटा गया 1948 में। कब भाई, 1948 में क्या किया गया, फिर से बांटा गया। अब 1948 में किस तरह से 4 भागों में भारत को बांटने की बात कही गई, किस तरह से 4 भागों में भारत को क्या करने की बात कही गई, बांटने की बात की गई कि अब जो बांटा जाएगा भारत को, पूरे भारत को 512 कितनी 52 रियासतें और जितने भी जहाँ जहाँ क्या किया है, अंग्रेजों ने शासन किया है, जो भारत है, इसको क्या किया जाएगा, 4 भागों में बांटा जाएगा, ठीक है, 4 भागों में बांटने की बात की गई, ठीक है, 4 भागों में बांटा गया। अभी 4 भाग कौन कौन से, देखो 4 भाग मतलब 4 स्टेट में, कितने स्टेट में, 4 स्टेट, 4 प्रकार के स्टेटों में बांटने की बात की गई। इन स्टेटों के नाम क्या थे, हाँ, राज्य का, ठीक है, ठीक, स्टेट ए जिसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, स्टेट ए, स्टेट बी मतलब राज्य खा, ठीक है, स्टेट बी, फिर आपका क्या, राज्य गा, स्टेट सी, और राज्य घा, स्टेट डी। इस तरह से बांटने की बात कब की गई, 1948 में की गई, कि जिस तरह से हमें क्या किया गया है, हाँ अंग्रेजों से क्या मिला है, हमें आज़ादी मिली है, तो कुछ तो अलग किया जाए। तो कुछ तो अलग करने के लिए क्या किया गया, प्रशासनिक आधार पर क्या कर दिया गया, 4 स्टेटों में बांट दिया गया पूरे भारत को। जब 4 स्टेटों में बांटा गया तो राज्य का में कौन कौन आते थे, राज्य खा में कौन कौन आते थे, राज्य गा में और राज्य घा, ए बी सी और डी, ये किस तरह के राज्यों को शामिल किया गया था, ध्यान समझना यहाँ पर। राज्य का की अगर हम बात कर रहे हैं, सॉरी किसकी, राज्य का की जो बात अगर हम कर रहे हैं, चलिए थोड़ा सा इसको क्लीन करना पड़ेगा क्या, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। चलिए इसको मैं थोड़ा सा, इसको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। देखो मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ या फिर, ठीक है, देखिए यहाँ से कर देख लेते हैं, फिर समझ लेंगे इसको। भाग 4 में किसको बांट दिया गया, पूरे भाग 4 में क्या कर दिया, पूरे भारत को बांटा गया। तो का, जो का राज्य होगा, राज्य क्या, राज्य का जो होगा, इस का में या फिर स्टेट ए जो होगा, इसमें किस तरह के जो क्षेत्र हैं उसको शामिल किया जाएगा या फिर किस तरह के राज्यों को शामिल किया जाएगा। तो ध्यान समझना कि जहां जहां पर ब्रिटिशों ने क्या किया था, शासन किया था, जहां जहां क्या किया था, ब्रिटिश शासित क्षेत्र थे, उन राज्यों को मिला करके और साथ में कुछ रियासतों को, और कुछ रियासत मतलब कितनी, यहां पर जो मिलाया गया, ध्यान समझना, कुछ रियासत मतलब कितनी, 216 रियासतों को मिला करके, और जहां जहां ब्रिटिश
शासित क्षेत्र थे, जहां जहां ब्रिटिशों ने जीता था, उन क्षेत्र को मिला करके क्या किया गया, स्टेट ए बना दिया गया। और इन स्टेटों की जो संख्या थी, राज्यों की जो संख्या थी, वो कितनी थी आपकी, वो थी आपकी कितनी, 10। वो कितनी थी, 10, 10 या 9, मुझे थोड़ा सा, नहीं 9 ही होना चाहिए, 9 थी, सॉरी, कितनी थी, 9 थी, कितनी थी, 9 थी। क्लियर हो गया। राज्य का में कौन कौन आ रहा था, आप लोग को ध्यान समझना, ये तो पॉलिटी में पढ़ने का है, लेकिन मैं आप लोग को यहां पर बता रहा हूं, पहले समझना। यहां पर स्टेट का या फिर राज्य का या फिर स्टेट ए में जो शामिल था, वो क्या शामिल था, ब्रिटिश शासित क्षेत्र, जहां जहां क्या किया था, ब्रिटिश ने शासन किया था, वो क्षेत्र, और साथ में क्या, कुछ रियासतों, मतलब यहां पर जो रियासतें मिले गई थी 216 रियासतों को मिला करके ब्रिटिश शासित क्षेत्र, साथ में कुछ रियासत, मतलब 216 रियासतों को मिला करके कितने राज्य बनाए गए, 9 राज्य बनाए गए। 9 राज्य जो थे आपके, वो स्टेट ए राज्य थे। मतलब क्या, स्टेट ए, राज्य का बनाए गए, क्या बनाए गए, राज्य का। इतना क्लियर हो गया। 9 राज्य यहां पर बनाए गए। राज्य खा की, किसकी बात करते हैं, राज्य खा की बात करते हैं। तो राज्य खा की अगर हम बात करें, स्टेट बी की, स्टेट बी की अगर हम बात करते हैं, तो स्टेट बी में किस तरह के राज्यों को शामिल किया गया था या देशी रियासतों को शामिल किया गया था। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो जो बड़ी बड़ी रियासतें थी ना, कैसी बड़ी बड़ी रियासतें, ठीक है, इन रियासतों को नई प्रशासनिक इकाइयों में गठित करके, ठीक है, नई प्रशासनिक इकाइयों में गठित करके खा राज्य की स्थापना की गई। और इन राज्यों, जो राज्य बनाए गए थे, वो 275 देशी रियासतों को मिलाकर बनाए गए थे। कितनी, 275 देशी रियासतों को मिलाकर के, देशी रियासतों को मिलाकर के बनाए गए थे। और इन राज्यों की संख्या जो थी हमारे भारत में, वो कितनी थी, 8 राज्य थे। ये इस तरह कितने बनाए गए थे, 8 राज्य इस तरह के बनाए गए थे, राज्य खा। फिर बात आती है राज्य गा की, किसकी, राज्य गा या स्टेट सी की बात आती है, किसकी, स्टेट सी की। तो स्टेट सी में अगर देखा जाए, तो ये छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर के बनाया गया था। कैसी, छोटी छोटी, रियल में देखा था, छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर के क्या किया गया था, हाँ, ये जो है राज्य गा बनाया गया था, स्टेट सी बनाया गया था। और देखा जाए तो जो देशी रियासतें जो थी, वो 61 देशी रियासतों को, कितनी, 61 देशी रियासतों को मिलाकर के जो बनाया गया था, वो कितने राज्य बनाए गए थे, ये बनाए गए थे 10 राज्य। कितने भाई, 10 राज्य बनाए गए थे। इतना क्लियर हो गया। तो देखो जरा कितनी रियासतें हो गई, 216 ये, ठीक है, 275 ये, और कितनी, 61 ये, टोटल कितनी हो गई, 552 रियासतें हो गई। कितनी हो गई भाई, 552 रियासतें यहां पर कंप्लीट हो गई। अब यहां पर समझना कि गा, राज्य क्या, घा, क्या भाई, राज्य घा। तो राज्य घा की अगर हम बात करें ना, राज्य घा की या फिर राज्य स्टेट डी की, किसकी भाई, स्टेट डी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें केवल और केवल एक शामिल था, वो था आपका क्या, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। कौन था भाई, अंडमान, ठीक है, इसको मैं यहां, इसको यही लिख देता हूं, क्या था, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह, ये शामिल किया गया था। केवल एक ये था, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को व्यस्त रखा गया था, कहां पर, हाँ, राज्य डी में या घा में। चलिए यहां पर बात आ गई है कि भाई भारत में इस तरह से क्या किया गया है, राज्यों का गठन किया गया 1948 में। लेकिन अब अगर हम यहां पर देखें, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। जब हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तो क्या इस आधार पे हमारे मध्य प्रदेश को बनाया गया है, तो बिल्कुल बनाया गया भाई। मध्य प्रदेश के जो देशी रियासत है और जो भोपाल राज्य है, जो हमारा जो जहां पर किसने किया था शासन, हाँ, अंग्रेजों ने शासन किया था, उस राज्य में भी क्या था आपका, हाँ, यहां पर भी क्या है आपका शामिल, ये जो शासन है यहाँ, सॉरी, हाँ, ठीक है, ठीक है, यहां पर भी क्या हुआ है, हाँ, यहां पर जो है किसने, अंग्रेजों ने शासन किया है, देशी रियासत है, यहां पर भी देशी रियासत है, पूर्व रियासत है। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है,
वो भी इन्हीं चार तो छोड़ दो, चार तो लेंगे नहीं अपन, चौथा तो लेना नहीं है, इन 3 आधारों पे हमारे मध्य प्रदेश का भी क्या हुआ है, गठन हुआ है। अब हमारे मध्य प्रदेश में ऐसा कौन कौन सा भाग है जो स्टेट ए मतलब राज्य ए में आता है, ऐसा कौन सा भाग है जो स्टेट बी में आता है, और ऐसा कौन सा भाग है जो स्टेट सी में आता है। तो ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जहां पर ब्रिटिशों ने शासन किया और कुछ देसी रियासतों को मिला करके क्या बनाया गया था, स्टेट ए बनाया गया। तो हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा भाग आएगा, हमारे मध्य प्रदेश का भाग कौन सा आएगा, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार वाला क्षेत्र आएगा। आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, आएगा। क्या आएगा, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार वाला जो क्षेत्र है ये शामिल किया गया। इसको जब बनाया गया तो इसको कहां रखा गया भाई, स्टेट ए में रखा गया। कहां पर रखा गया, स्टेट ए में शामिल किया गया, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। ठीक है, यहां पर कुछ देसी रियासतों को भी मिलाया गया था। तो वो देसी रियासतें अगर देखा जाए तो कितनी थी भाई, वो लगभग कितनी थी, 15 थी। कितनी थी, 15 थी। जो आज अगर वर्तमान में देखें तो मध्य प्रदेश में केवल एक आती है, वो है मकड़ाई, जो हरदा में है। ठीक है, कहां पे है, हरदा में जो है वो ही क्या है आपकी वर्तमान मध्य प्रदेश में देखने को मिलती, बाकी सब कहां चलेगी, आपके महाराष्ट्र में। तो 15 देसी रियासतों को यहां पर मिलाया गया था। इतना समझ में आ गया, क्लियर है। तो स्टेट ए बन गया आपका, क्या बन गया आपका, स्टेट ए। ठीक है, और स्टेट ए की राजधानी उस समय क्या रखी गई भाई, राज्य बनाया गया है तो राजधानी तो होगी। तो क्या बनाया गया था, इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। इसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी। इतना क्लियर है। फिर बात करते हैं कहाँ की, अभी मैं सीएम नहीं बता रहा हूँ, सीएम अपन अभी मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ, फिर अभी थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कुछ चीज़ों की, पहले रुक जाओ अभी। ठीक है, ये हो गया स्टेट ए। स्टेट ए में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। इसका नाम थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया। इसका नाम क्या किया गया, इसका नाम रखा गया क्या, मध्य प्रांत। क्या नाम रखा गया इसका, मध्य प्रांत नाम रखा गया। क्लियर है, क्या नाम रखा गया इसका, मध्य प्रांत। मध्य में होने के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या रखा गया, मध्य प्रांत क्षेत्र नाम रखा गया। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इस मध्य प्रांत में या फिर अपन सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार में क्या क्या शामिल था, स्टेट ए में क्या क्या शामिल था, इस महाकौशल को शामिल किया गया, बरार वाला क्षेत्र शामिल हुआ, नागपुर वाला क्षेत्र शामिल हुआ, और साथ में याद रखना कि जो पूर्व की जो स्वतंत्र रियासत थी ना, कुछ बघेलखंड वाला इलाका और जो छत्तीसगढ़ वाला इलाका, ये भी कहां पर शामिल कर दिया गया था, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार के साथ में। ये सारा का सारा शामिल होकर क्या हो गया था, मध्य प्रांत हो गया था, और इसी का नाम था क्या, मध्य प्रदेश नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, मध्य प्रदेश। अभी आप लोग मध्य प्रांत याद रखें, क्या रखें, मध्य प्रांत। समझ में आ गया। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा क्या हो गया था आपका, मध्य प्रांत हो गया। क्या हो गया, ये पूरा एरिया मध्य प्रांत हो गया। इतना समझ में आ गया। तो ये काय में है आपका, स्टेट ए में शामिल हो गया। ठीक है, अब बात आती है कहाँ की, क्या स्टेट बी के राज्य भी हमारे मध्य प्रदेश में शामिल थे, तो बिल्कुल है। ये कौन से क्षेत्र हैं, देखिए आप लोग, मैंने आपको बताया क्या कि बड़ी बड़ी रियासतें, और बड़ी बड़ी रियासतों में क्या शामिल था आपका, ये वाला भाग था। तो इंदौर और जो ग्वालियर क्षेत्र है आपका, यहाँ पर बहुत छोटी छोटी रियासतें थी। ठीक है, इस क्षेत्र में लगभग अगर देखा जाए तो 25 से 26 रियासतें मिला करके 25 से 26 रियासतों को मिला करके क्या बनाया गया था, हाँ, स्टेट बी बनाया गया था। और ये पश्चिम की जो रियासतें हैं, ये पूरी की पूरी पश्चिम की रियासतें थी। ठीक है, जैसे आपका इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया। ठीक है, यहाँ पर गुना, राघवगढ़, राजगढ़, ठीक है, नरसिंहगढ़ हो गया। यहाँ पर आपका क्या, सुजालपुर, शाजापुर, सुजालपुर। ठीक है, यहाँ पर मंदसौर हो गया आपका, सेलाना हो गया, धार हो गया, धार में है ना। ठीक है, देवास हो गया, देवास में, और यहाँ पर पवारों की क्या थी, रियासत थी, होलकर था। यहाँ पर बहुत सारी क्या थी, रियासतें थी। तो लगभग 25 से 26 छोटी मोटी और बड़ी जो रियासतें थी, इनको मिला करके क्या बनाया गया था, स्टेट बी बनाया गया था। क्या बनाया गया था, स्टेट बी बनाया गया था। समझ में आ गया। तो ये जो है आपका ये पूरा एरिया, ये पूरा क्या कहलाता था आपका, मध्य भारत कहलाता था। क्या कहलाता था, मध्य भारत कहलाता था। इसको नाम दिया गया था मध्य भारत। क्या नाम दिया गया भाई, मध्य भारत नाम दिया गया। अब बात आती है, मैंने यहाँ पर राजधानी बता दिया, यहाँ और राजधानी बता देता हूँ, फिर सीएम किस तरह से बने, राज्य प्रमुख किस तरह से बने, वो सारी घटनाएं अपन बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर ध्यान समझ लो। इस मध्य प्रांत की जो मध्य भारत की जो राजधानी थी वो क्या थी भाई, तो यहाँ याद रखें आप लोग कि यहाँ पर 2 घराने सबसे महत्वपूर्ण थे। एक तो आपका क्या, इंदौर का होलकर घराना, और ग्वालियर का क्या, सिंधिया घराना।
तो याद रहे आप लोगों को कि ये भी अपने आप में महान और ये भी अपने आप में क्या महान। तो ध्यान रहे इस चीज़ का कि ये दोनों, इंदौर और ग्वालियर, इन दोनों को मध्य भारत की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रहे कि इन दोनों क्या बनाया गया था, मध्य भारत की क्या बनाया गया था, राजधानी बनाया गया था। अब कैसे, 6 महीने, देखो कभी कभी 6 महीने मिलेगा, कभी कभी आपको 5.5 और 6.5 मिलेगा। तो रियल में देखा जाए तो 6.5 महीने के लिए क्या थी आपकी, हाँ आपकी ग्वालियर राजधानी थी, और 5.5 महीने के लिए क्या थी आपकी, इंदौर थी। ठीक है, 6.5 महीने के लिए क्या, ग्वालियर, और 5.5 महीने के लिए क्या, इंदौर हुआ करती थी। किसकी राजधानी, मध्य भारत की राजधानी। समझ में आ गया। चलिए, ये बन गया आपका क्या, पार्ट बी हो गया, स्टेट बी या पार्ट बी। ठीक है, जो भी आपको उचित लगता है वो शब्द यूज कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या गा स्टेट, जो आपका गा है या फिर स्टेट अपन क्या बोले, जो सी है, क्या ये भी हमारे मध्य प्रदेश में शामिल था? तो बिल्कुल इस तरह से भी राज्य बनाया गया, बिल्कुल बनाया गया। कौन सा भाई, ये वाला एरिया, ये जो आप देख रहे हैं, उत्तर की क्या स्वतंत्र रियासतें, उत्तर की क्या स्वतंत्र रियासतों को किस तरह से बनाया गया भाई। हाँ, इस एरिया को देखो, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया हूँ, ऐसे बना दिया हूँ, तो आप लोग समझ लो ये वाला एरिया क्या है आपका। हाँ, ये कौन सा एरिया है अपना, मध्य प्रांत वाला। ये जिसमें मैंने कुछ नहीं लिखा हूँ वो क्या है आपका, मतलब कुछ ऐसा नहीं बनाया, तो वो है आपका मध्य भारत। ठीक है, और ये इस तरह से बना दिया, ये क्या है आपका, हाँ ध्यान समझ लो, ये जो है आपका, ये क्या है, पार्ट सी में आता है। बोले तो क्या, उत्तर की स्वतंत्र रियासत। क्या थी ये, उत्तर की क्या स्वतंत्र रियासत। ठीक है, ऊपर वाला क्लीन कर दूं मैं। देखिए, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, उत्तर की जो स्वतंत्र रियासत है, इनको मिला करके, ये देखिए, ये छोटी छोटी रियासतें थी। ये कैसी थी, छोटी बड़ी रियासतें थी, छोटी छोटी या छोटी बड़ी रियासतें थी। यहां पर इनको मिला करके क्या बनाया गया, हाँ पार्ट सी, स्टेट सी बनाया गया, और जिसे नाम क्या दिया गया था, ध्यान रहे आप लोग को कि विंध्य प्रदेश नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, विंध्य प्रदेश नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, इसे विंध्य प्रदेश नाम दिया गया था। और इसकी जो राजधानी थी वो थी रीवा। क्या थी भाई, राजधानी क्या थी इसकी, रीवा थी। क्या थी इसकी राजधानी, रीवा हुआ करती थी, विंध्य प्रदेश की राजधानी, या फिर अपन बोले पार्ट सी या फिर स्टेट सी की राजधानी। इसे किस में शामिल किया गया था, स्टेट सी में शामिल किया गया था। ठीक है, अब बात आती है भोपाल राज्य की। किसकी आती है, भोपाल राज्य की। तो मेरी बात को ध्यान से समझे कि जो भोपाल है ये पहले शामिल नहीं होना चाह रहा था, कहां पर, भारत में, या फिर अपन बोले मध्य प्रदेश में शामिल नहीं होना चाह रहा था। क्या, भोपाल। जो भोपाल के जो नवाब थे, ठीक है, भोपाल का जो नवाब था वो कौन था भाई, हाँ हमीदुल्ला। हमीदुल्ला, ध्यान रहे इस चीज का, क्वेश्चन आता है कि भोपाल राज्य के, जब भोपाल राज्य जब मिल रहा था कहां पर, भारत में, या फिर भारत शासन में, या फिर भारतीय संघ में, या मध्य प्रदेश में मिलाया जा रहा था, तो उस समय जो नवाब भोपाल के जो नवाब थे वो कौन थे, तो याद रहे आप लोगों की कौन था, हमीदुल्ला, नवाब हमीदुल्ला। ये चाह रहे थे कि मैं क्या रहूं, बिल्कुल स्वतंत्र रहूं, मैं क्या रहूं, बिल्कुल स्वतंत्र रहूं, क्योंकि ये बहुत समय से क्या है रहे हैं, ये काफी स्वतंत्र रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि मैं क्या रहूंगा, स्वतंत्र रहूंगा। ये शामिल नहीं होना चाह रहे थे, तो 1948 में ये शामिल नहीं हुए, 1948 में शामिल नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे इनसे बात की गई। ठीक है, बात किया गया भोपाल को, भोपाल के लिए। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बात किया, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बात किया, और काफ़ी लोगों ने बात किया, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन कुछ आंदोलन किए गए, ठीक है, और आंदोलन के कारण क्या हुआ, फिर हमीदुल्ला को एग्री होना पड़ा। लेकिन इस समय भोपाल की जो राजधानी थी ना, भोपाल ही थी। भोपाल एक राज्य था उस समय, और इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, भोपाल ही थी। लेकिन ध्यान समझना यहाँ पर कि जो भोपाल के जो राजा थे, नवाब थे हमीदुल्ला, इन्होंने कहा था, इन्होंने 7 शर्त मंजूर किया है कि हाँ मैं शामिल हो रहा हूँ, लेकिन 7 शर्त। अब वो 7 शर्त क्या है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे राज्य की क्या है, भोपाल राज्य की जो राजधानी है वो भोपाल है, तो आगे चलकर भी क्या होनी चाहिए, राजधानी भोपाल ही होना चाहिए। तो इस चीज़ को किसने एग्री कर लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो हमारे
प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कर लिया, एग्री कर लिया। इतना क्लियर है, ठीक है। और यहीं पर जो व्यक्ति थे हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है, जो आगे चल करके भोपाल राज्य के क्या बने थे, हाँ पहले सीएम बने थे जब 1952 में आम चुनाव हुआ था, विधानसभा का जो चुनाव हुआ था। अभी विधानसभा चुनाव की बात करेंगे, फिर सीएम की बात करेंगे, अभी राज्य प्रमुख की बातें रहेगी है ना, कि कौन यहाँ के राज्य प्रमुख कौन थे, इस एरिया में सीएम कौन बना था, ठीक है, इस एरिया में राज्य प्रमुख कौन थे, ये सारी चीज़ बात करेंगे अभी अपन, ठीक है, ध्यान समझना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये शंकर दयाल शर्मा है, काफ़ी लोगों ने बात किया, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है भोपाल जो है 1 जून 1949 को, देखो ये सब 48 में शामिल हो गए हैं, ठीक है, ये 28 मई है, ये 4 अप्रैल है, ठीक है, ये 28 मई 1948, ये 4 अप्रैल 1948, ये सब शामिल हो गए, ध्यान रखना। ये 4 अप्रैल को शामिल, 4 अप्रैल को, ठीक है, 4 अप्रैल 1948 को हुआ है इसका गठन। और इसका क्या, ये कब शामिल हुआ भाई, हाँ 28 मई 1948 को, ये तो शामिल हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, ये शामिल हो गए। लेकिन ये 48 में शामिल नहीं हुआ, कौन, भोपाल राज्य जो है वो 48 में शामिल हुए नहीं। वो क्या कह रहा था कि हम तो रहेंगे कैसे अकेले। फिर बाद में क्या हुआ, शामिल हुआ। और कब शामिल हुआ, हमीदुल्लाह ने कब शामिल किया भाई, 1 जून 1949 को क्या हो गया, भोपाल राज्य किस में शामिल हो गया भाई, हमारे मध्य प्रदेश में क्या हो गया, शामिल हो गया, हो गया। अब बात आती है कि इसे किस राज्य में रखा जाए, स्टेट ए में रखा जाए, स्टेट बी में, स्टेट सी में, या फिर स्टेट डी में। डी में तो होगा नहीं, स्टेट ए में रखेंगे या बी में रखेंगे या फिर सी में रखेंगे। लेकिन बात आती है कि मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ रखो कि छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। तो ये क्या थी, आपकी छोटी रियासत थी, बहुत बड़ी नहीं थी, छोटी थी, ठीक है। इस छोटी रियासतों को कहाँ पर मिला दिया गया, इस छोटी रियासतों को भाग सी में डाल दिया गया। किस में डाल दिया गया, भाग सी में। कहाँ डाल दिया गया, उत्तर की जो स्वतंत्र रियासत जो थी आपकी विंध्य प्रदेश, इसको भोपाल राज्य को कहाँ शामिल कर दिया गया, विंध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। तो ये जो भोपाल है ये किसका, किस राज्य का भाग बना था भाई, स्टेट सी का। ध्यान रखना किसका बना, ये स्टेट सी का। मैं यहीं पर इसको ऐसा कर दे रहा हूं, तो ध्यान समझ लेना कि स्टेट सी में कौन शामिल हो गया, भोपाल भी किस में चला गया, स्टेट सी में चला गया। इतना समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं। चलिए, तो इतना हो गया क्लियर। तो इस तरह से क्या हुआ, 1948 तक हमारे मध्य प्रदेश में इस तरह से क्या हुई है, ये जो है राज्यों का क्या हुआ, गठन हुआ। अभी ये हुआ किस आधार पे, ये प्रशासनिक आधार पे, जिस तरह से किसने बनाए थे, आपके अंग्रेजों ने बनाए थे, और हमने कुछ परिवर्तन करके जैसे रियासतों को मिला दिया और हमने थोड़ा सा नया क्या कर दिया, राज्यों को नया बना दिया। बस इतना सा काम किया था हमने, ठीक है। अब इसके बाद की जो चर्चा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो सेकंड वीडियो में बना दूंगा, ध्यान रहे। इसके बाद सेकंड वीडियो में ही सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अभी ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हाँ सस्पेंस में डाल रख रहा हूँ कि इसके इस प्रांत के क्या बनाए गए थे, राज्य प्रमुख बनाए गए थे, सीएम बनाए गए थे। यहाँ पर भी क्या गए थे, राज्य प्रमुख बनाए गए, सीएम बनाए गए। इसको जो उत्तर की स्वतंत्र रियासत है ना, इसको दो, जो बुंदेलखंड वाला इलाका है और बघेलखंड वाला इलाका, इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया। ध्यान रखना इस चीज का, ये जो विंध्य प्रदेश बना है ना, ये क्या बना है आपका, बुंदेलखंड और क्या, हाँ बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड, दो रियासतों को, दो जगह की रियासतों को मिला करके बनाया गया है विंध्य प्रदेश। इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, राज्य प्रमुख बनाए गए, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से राज्य प्रमुख बनाए गए हैं, यहाँ से सीएम बनाए गए, यहाँ सीएम बनाए गए, यहाँ से सीएम बनाए गए हैं, ठीक है। तो इन सबको हम क्या करेंगे, यहाँ सीएम बनाए गए, ये सबको क्या है नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है स्टार्टिंग से कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, ये सारी चीज़ें होने के बाद में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि ये तो क्या है अभी पहले प्रशासनिक आधार पे, लेकिन मांग क्या उठने लगी थी, हाँ मांग याद रहे कि किस आधार पे उठ रही थी, भाषाई आधार पे उठ रही थी। मांग जो है किस आधार पे, भाषाई आधार पे उठ रही थी, और उसके लिए बहुत बड़ा क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। और उस परिवर्तन में कुछ लोगों की जान भी गई है, ठीक है। उस चीज़ों को हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और यहीं पर इसी समय क्या हुआ है, 1952 में उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव बोल रहा हूँ, आम चुनाव हुए विधानसभा के, और यहाँ पर क्या है, विधानसभाएं बनी,
यहाँ पर क्या बनी, विधानसभाएं, यहाँ पर विधानसभाएं बनी हैं, इधर विधानसभाएं, यहाँ पर विधानसभाएं बनी हैं, इधर विधानसभाएं बनने के बाद में यहाँ पर क्या बने, फिर सीएम बने, प्रथम सीएम इधर यहाँ बने, इस राज्य में बने, मतलब विंध्य प्रदेश में बने, इस राज्य में क्या बने, क्या बने, हाँ सीएम बने, इस राज्य में क्या बने, भोपाल राज्य में भी क्या बने, सीएम बने। तो इस तरह से सीएम बने हैं 1952 में। 1952 से लेकर के 1956 तक ये सीएम रहे। यहाँ पर भी अलग सीएम, यहाँ पर भी अलग सीएम, यहाँ पर भी अलग सीएम, और यहाँ तो सीएम अलग ही थे ही। इस तरह से क्या है, अलग अलग पूरे मध्य प्रदेश में क्या हुए हैं, अलग अलग स्टेटों में, स्टेट ए, ठीक है, स्टेट ए यहाँ के सीएम अलग, स्टेट बी इसके अलग, स्टेट सी जिसे हम मिलते हैं यहाँ के क्या सीएम अलग, यहाँ के भी सीएम अलग, यहाँ के भी सीएम अलग। तो आश्चर्यचकित में मत होना, अभी सारी चीज़ समझ में आएगी 1952 से लेकर के 1956 तक, क्योंकि अभी इसके बाद अपन पढ़ेंगे चुनाव, इसका किस तरह से चुनाव हुआ है। पहले ये राज्य प्रमुख बताऊंगा, तो राज्य प्रमुख अभी मैंने क्वेश्चन मार्क में डाल दिया हूँ आप लोग के। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसको देखें आप लोग, बहुत अच्छे से नोट करें। उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और याद रखें कि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, ये प्री के हिसाब से और मेंस के हिसाब से भी बेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग नोट करते चलें, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आप लोगों को। और इसके बाद हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसको ओवरनाइट को नोट करें, तो 10 संभाग तक हम आएंगे, 52 जिले आएंगे, बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे, है ना। और आप लोग कमेंट में लिख करके बताएं, क्या जिस तरह से मैं आप लोग को ये चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, क्या आप लोग को हर चीज़ समझ में आ रही है, और पढ़ने में क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है कि कहीं डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहें आप लोग, और शेयर करते रहें, लाइक करें, ठीक है वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो देखें आप लोग, ठीक है। और ऐसा आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। और ना आप किसी बुक में, आप कितनी अच्छी बुक ले लो, आप उस चीज़ को वहाँ से नोट नहीं कर पाओगे, ना ही उतने अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। गुड डे।